Everyone, welcome to DRM Public School at home. A learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, this is Mohit Kumar Singh, your maths teacher. Now, I am going to discuss about lesson 7, and also day 35. And lesson name is फ्रैक्शन. बच्चों आज हम लोग जो बात करेंगे वो एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन 6 का नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ. 7.5 का क्वेश्चन 6 का ए बता दिया था. आज मैं आप लोग को बी बता रहा हूँ. ठीक है, बी में दिया हुआ है क्या, 2/5 इक्वल 4/10. इसमें चेक करना है आपको. ड्रॉ द पिक्चर टू शो दैट द फ्लोइंग फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट. आप लोगों को फिगर बनाना और देखने इसमें चेक करने हैं क्या ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है. तो जैसे पहला के लिए मैं बना, उसके बाद दूसरा. तो फर्स्ट के लिए पहले फिगर बना. सपोज करो ये फिगर है, देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 टोटल कितने जो बटा में होता है वो पार्ट्स होते हैं. बटा वाले कितने होते हैं, पार्ट्स होते हैं. आपको जैसा फिगर बनाना वैसा बना लीजिए, बशर्ते ये पार्ट्स होने चाहिए, सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए. फ्रैक्शन का क्या मतलब कि ऑल पार्ट्स आर इक्वल. ठीक है, सारे पार्ट्स इक्वल डिवाइडेड होने चाहिए. तो 1 2 3 4 5 टोटल पार्ट्स 5. इसमें कलर्ड कितने हैं, तो 2 कलर्ड है. सपोज करो यही 2 कलर है, ये दोनों को मैंने कलर किया कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 10 पार्ट्स का. अगेन 10 पार्ट्स. अब इसका फ्रैक्शन लीजिए, 4/10 का फ्रैक्शन है और ये 2/5 का फ्रैक्शन. ठीक है, 4/10 में देखो तो 4/10 10 पार्ट्स हो गए. कितनी कलर्ड है, 4. तो इसमें 4 कलर्ड कर दो. ऐसे नहीं करो, बता रहे कैसे करो. 1 मिनट. जैसे इसको भी ऐसे कलर नहीं करके इसको आप ऐसे कर दीजिए. इसको कलर कर दो. ठीक है, एक गैप कर दो, एक इसको कलर कर दो. क्लियर. अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, एक कलर कीजिए, 1 गैप कीजिए, फिर दूसरा कलर, 1 गैप, तीसरा, फिर 1 गैप, चौथा. तो यहाँ पे देखो 1, एक मिनट बाद इसको और इसको अरेंज करो. यहाँ सपोज कर, अब देखो इसमें 2 कलर है. 5 में कितने कलर है, 2. और फिर 10 में कितने कलर है, 4. तो 5 में कितने, 5 में 2 और 10 में 4. क्या सही है, गलत? बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 में कितना कलर हो रहा है, 2 हो रहा है, और 10 में कितना कलर हो रहा है, 4. तो 10 में 4 ही होना चाहिए ना. 5 में 2, तो 10 में कितना होना चाहिए, 4. इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट है. अगर घटा भी दोगे 2 5 यानी 2/5, तो 2/5 किसके इक्वल है, 2/5 के इक्वल है. तो फ्रैक्शन जो शॉर्टेस्ट फॉर्म करने में या तुम्हारे ये क्या हो रहा है, फिगर में अगर इक्वली आ रहे हो, इसका मतलब वो क्या है, इक्विवेलेंट है. क्लियर. ऐसे ही आप लोग और कर लीजिएगा सी और डी. नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं क्वेश्चन 7 का.
इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है बच्चों की जो फ्रैक्शन होने चाहिए वो सारे फ्रैक्शन इक्वली होने चाहिए अपने से, जो स्टार्टिंग का है उससे सारे फ्रैक्शन एक दूसरे में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्विवेलेंट का सेंस यही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या था, 5 में 2 कलर था तो 10 में 4 कलर होता, बिल्कुल सही है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन 7 के। Find the next two equivalent fraction of the following। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे ए 1/6, इसका दो इक्विवेलेंट्स, इसके इक्वली दो इक्विवेलेंट्स फ्रैक्शन निकालना है। तो देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका, जैसे ये, तो पहला के लिए करो, अगर पहला निकालना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो इसमें क्या करो, जो है 1/6 है तो इसमें क्या करो, 1/6 में 1/6 इंटू 1 यानी 1/6, पहले तो 1 मैंने किया तो वही आ गया, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है, ये ऑलरेडी है। तो कहाँ से स्टार्ट करो, 1/6 2 से स्टार्ट, क्या, तो 1/6 ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2/12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर 1/6 है ना, तो 1/6 में क्या करो, 2 से किए थे तब 3 से ऊपर, तो 3 और 6 3 जा 18, ये हो जाए आपका दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ में? और भी निकालना, अगर मान लो सपोज करें तीसरा अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना तो 1/6 लिखो और कुछ नहीं करो, 1/6 3 से क्या था, अब क्या करो 4 से मल्टीप्लाई करो, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो 1 4 जा 4, 6 4 जा 24। अगर चौथा निकालना है तो फिर क्या करो, जैसे 1/6 है तो 1/6 किससे मल्टीप्लाई किया था, 4 से, अब क्या कर दो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर 5 5 से, तो 1 5 जा 5 और 6 5 जा 30, और निकालना हो तो 6 6, और निकालना हो तो 7 7, उसके बाद ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो कि इसका मैं बता देता हूँ, सी का 3/8 क्या हो जाएगा, जैसे पहला इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या 3/8 ले लो, 1 1 से नहीं, कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा 2 2 से, क्यों, क्योंकि 1 1 से करेंगे तो फिर वही आएगा, इसलिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 2 और डिनोमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 8 2 जा 16। दूसरा इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो 3/8 का, तो हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 3 से करेंगे ऊपर भी और नीचे भी 3 से, यानी न्यूमरेटर में भी 3 से डिनोमिनेटर में भी 3 से, तो 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24। क्लियर? ऐसे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर एक्सरसाइज 7.6 का। इससे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे इसमें, ठीक है, कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कंपैरिजन जानेंगे, कैसे हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को कैसे कंपैरिजन करें। देखो इसमें सबसे पहला रोल क्या रोल है, सबसे पहला व्हेन कंपैरिजन, इट मींस होता है, पहले कंपैरिजन का मतलब समझ लो तुलना करना, तुलना करना एक दूसरे से। मान लो एक रेड और ब्लैक, दो एप्पल, ठीक है, कुछ का मतलब कोई ऐसे मटेरियल्स का मैं बना कर दे दिया, जैसे वुड का ही एप्पल बना कर दे दिया और इसको कलर कर दिया, एक रेड कर दिया और एक ब्लैक कर दिया। तो मैं बोला इस दोनों में क्या अंतर है बताओ, तो दोनों तो एप्पल है, एप्पल नहीं तो सेब है, इसमें तो कोई अंतर नहीं है। तो अंतर क्या होंगे कलर का, तो एक रेड होगा तो एक ब्लैक होगा, यही कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग फ्रैक्शन में कंपैरिजन कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहला
न्यूमरेटर्स चलिए एग्जाम्पल भी एक दे रहा हूं मैं आपको। सबसे पहला रूल, व्हेन न्यूमरेटर आर सेम, न्यूमरेटर ऊपर वाले होते हैं तो 1/2 में और 1/4 में न्यूमरेटर क्या है, इक्वल है, ये भी 1 है न्यूमरेटर, ये भी 1 है। तो व्हेन न्यूमरेटर आर सेम, तो जब न्यूमरेटर क्या हो, सेम हो, तो द फ्रैक्शन विथ अ स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, यानी द फ्रैक्शन, यानी ये फ्रैक्शन विथ अ स्मॉलर डिनोमिनेटर, इसमें देखो स्मॉलर डिनोमिनेटर किसका है, स्मॉलर डिनोमिनेटर यानी छोटा डिनोमिनेटर इसका है। तो जो स्मॉलर डिनोमिनेटर होता है ना इज ग्रेटर, वही बड़ा होता है। समझ में? अगर न्यूमरेटर दोनों का इक्वल हो, न्यूमरेटर दोनों का इक्वल है, तो जो छोटा डिनोमिनेटर होता है ना वही क्या होता है, दूसरे से बड़ा होता है। तो ग्रेटर देन कर देंगे इसमें, कौन बड़ा है इसमें, 1/2। समझ में? एग्जांपल जैसे मैं एक और दे रहा हूं आपको, आप बना कर बताओ, 1/8 और 1/9, इस दोनों में कौन बड़ा है आप बताइए। आपको मात्र 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। 1 2 3 4 5, कौन बड़ा है? क्लियर? अब देखिए आपका आंसर सही है गलत मैं बता रहा हूं। तो मैं बोला था पहले क्या, व्हेन द न्यूमरेटर आर सेम, इसमें दोनों भी न्यूमरेटर सेम है, इसमें बड़ा कौन है, तो बोला है कि जो स्मॉलर डिनोमिनेटर होता है, यानी छोटा वाला जो डिनोमिनेटर होता है वही बड़ा होता है। तो छोटा वाला डिनोमिनेटर दोनों में कौन है, तो ये छोटा है, तो इसका मतलब इस फ्रैक्शन से ये फ्रैक्शन क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, पहला देख लो इससे। नेक्स्ट अब रूल फिर अगला, यहाँ पे न्यूमरेटर सेम था, अब हम लोग बात करेंगे डिनोमिनेटर सेम का। क्या बात करेंगे अब, डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स are same, the fraction with a bigger numerator is greater. अब चलो बात करते हैं यहाँ पे, पहले तो बात किए थे जो न्यूमरेटर सेम हो, अगर ऊपर वाला सेम हो तो उसमें कौन बड़ा होता है। तो अगर न्यूमरेटर सेम हो तो जो छोटा होता है डिनोमिनेटर वही सबसे बड़ा होता है। अब इसका रिवर्स देखिएगा, व्हेन डिनोमिनेटर सेम, जब डिनोमिनेटर सेम हो तब कौन बड़ा होता है, तो डिनोमिनेटर सेम हो तो आर द फ्रैक्शन विद अ बिगर न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर क्या हो, ज्यादा हो, वही बड़ा होता है। तो इसमें न्यूमरेटर किसका ज्यादा है, इसका है। ये देखो ये 5 है तो ये भी 5 है, तो हम लोग न्यूमरेटर का देखेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर देखेंगे, तो न्यूमरेटर में ये क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब ये क्यों बड़ा है। एग्जांपल देता हूं, जैसे बना लीजिए, इस दोनों में कौन बड़ा है, एग्जांपल नंबर 2 और ये एग्जांपल नंबर 1। आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप बताइए इस दोनों में बड़े कौन है।
5 4 3 2 1 0। अब देखो इसमें बड़े कौन है, तो पहले हम लोग देखेंगे क्या डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, देख लिया। अब अगर डिनोमिनेटर सेम होता है ना बच्चों, तो देखते हैं कि कौन उसमें बड़ा है। नोमिनेटर किसका नोमिनेटर बड़ा है, तो इसका 4 है, इसका 7 है, इसका नोमिनेटर बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, डिसेंडिंग क्या होता है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम, यानी जो छोटा से बड़ा की तरफ जाए, जैसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़ा छोटा छोटा छोटा, बिल्कुल छोटा, ठीक है। तो बड़ा से छोटा की तरफ आता है डिसेंडिंग, घटना होता है, और असेंडिंग में बढ़ना होता है, छोटा से बड़ा की तरफ जाए। क्लियर। अब बात करते हैं वही असेंडिंग डिसेंडिंग का। ये समझ गए बच्चों। अगर समझ जाते हैं तो लाइक भी तो किया कीजिए, वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, वीडियो लाइक कीजिए सारे कोई वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लग रहा है तो। नहीं समझ में आ रहा तो वो पूछिए ऑफ कोर्स। चलिए बात करते हैं हम असेंडिंग डिसेंडिंग का। हम लोग किसको देख रहे हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को समझना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मींस छोटा से बड़ा। तो देखो अगर सेम डिनोमिनेटर होता है, उसका सबसे छोटा छोटा होता है, उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा न्यूमरेटर वाला उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा न्यूमरेटर वाला उससे बड़ा होता है। तो ये एक एग्जांपल है। तो असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजिंग द फ्रैक्शन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट, यानी स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की ओर जाने वाले फ्रैक्शन को उसी ऑर्डर में सजाने वाले ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर।
अगर न्यूमरेटर सेम हो तो सबसे कम डिनोमिनेटर वाले सबसे बड़े होते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर देखो घट रहा है ना, इधर से ये घट रहा है, सॉरी ये इधर आगे घटते जा रहा है, ठीक है, और इधर अगर इधर आएंगे तो बढ़ते जाएंगे, तो ये घटते क्रम है डिसेंडिंग ऑर्डर। हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखते हैं, तो सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.6। आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, मैं ऑलरेडी सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बनाइएगा, फिर आपको हम समझाएंगे, वन बाय वन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और लाइक क्या कीजिए, ठीक है, सारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।